मॉर्निंग बच्चों। 12th क्लास स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग बच्चों जानते हो कि हम लोग इस समय पी ब्लॉक एलिमेंट की स्टडी कर रहे हैं। तो पी ब्लॉक में हम 15th 16th और 17th ग्रुप हेल्जन फैमिली की लास्ट वीडियो में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। आज हम बच्चों स्टार्ट करेंगे 18th ग्रुप नोबल गैसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जनरल इंट्रोडक्शन। तो इन एलिमेंट्स को सामान्यतः रेयर गैसेस के नाम से जाना जाता है, बिकॉज दे प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल अमाउंट इन द एयर, क्योंकि ये जो एयर में बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं। इनको दूसरे इनर्ट गैसेस के नाम से भी जाना जाता है, ओल्ड नेम व्हेन दे वर कंसिडर्ड टू बी केमिकली अनरिएक्टिव। तो इसको ऐसा नाम इनर्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी गैसेस फॉर्म में एलिमेंट पाए जाते हैं, ये ज़्यादातर अनरिएक्टिव होने के कारण इनको इनर्ट गैस कहा गया। नोबल गैसेस, दिस इज नेम प्रेफर्ड बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट टू फॉर्म कंपाउंड थ्रू द स्मॉल एक्सटेंट। और ये सामान्यतः किसी भी एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट नहीं करते, इसीलिए इनको नोबल गैसेस भी कहा जाता है। अगर हम इनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके बारे में बताएं कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, तो इसमें सबसे पहले बेटा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन और रेडॉन। कुल मिला के 6 एलिमेंट आर कंपोज्ड इन द नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस में कुल मिला के 6 एलिमेंट पाए जाते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन। और इनके अगर मैं कहूँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनके NS2 और NP6 अर्थात इनकी ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं। इनके पास आउटर मूड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, एक्सेप्ट हीलियम, क्योंकि हीलियम जो है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो 1s2 पर ही समाप्त हो जाता है, जो कि एक स्टेबल कन्फिग्रेशन है। अब हम लोग देखते हैं बच्चों एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एटॉमिक रेडियाई की, तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस डाउन टू द ग्रुप विद इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर। अगर हम इन एलिमेंट्स के डाउन टू द ग्रुप चलते हैं तो इनकी जो रेडियाई होती है वो विद इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर इंक्रीज करती है। तो इस प्रकार से अगर हम कहें तो यहाँ पर अगर हीलियम है, हीलियम से बड़ी होगी आपकी नियॉन की, नियॉन से बड़ी होगी आपकी आर्गन की, आर्गन से बड़ी होगी आपकी क्रिप्टन की, क्रिप्टन से बड़ी रेडियाई होगी आपकी ज़ीनॉन की, और ज़ीनॉन से बड़ी होगी आपकी रेडॉन की। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं एटॉमिक वाइज हीलियम सबसे छोटा और रेडॉन सबसे बड़ा एलिमेंट पाया जाता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी, दे हैव हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन द रिस्पेक्टिव पीरियड। जितने भी एलिमेंट पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी इन्हीं की होती है, क्योंकि इनकी जो फुल फील्ड और ऑर्बिटल्स होते हैं तो ये किसी भी प्रकार से अपने ऑर्बिटल को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, हैंस देयर ग्रेटेस्ट स्टेबिलिटी। और ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। डाउन टू द ग्रुप्स इट डिक्रीजेज ड्यू टू द इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज़। और जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की तरफ चलते हैं तो ये कंपैरेटिवली कुछ रूप से आयनाइजेशन, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज़ करती है। अब बात करें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सिंस नोबल गैसेस हैव स्टेबल कन्फिग्रेशन, दे डू नॉट tendency to accept electron, therefore they have a large positive value of electron gain enthalpy। चूँकि इनकी ऑक्टेट कंप्लीट होती है, ऑक्टेट कंप्लीट होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर सकते हैं, इसी कारण इनकी जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी होती है वो ज़्यादा होती है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो मेल्टिंग, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ द वीक वान डेर वाल फोर्स प्रेजेंट बिटवीन एटम। इनके एटम के बीच में वीक वान डेर वाल फोर्स होने के कारण जो इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। डाउन टू द ग्रुप मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज बिकॉज इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज, हैंस increase van der Waals force, and helium has lowest
any lowest boiling point than any other elements. नाउ बच्चों अब बात करें लिक्विफिकेशन की. बिकॉज ऑफ द वीक वान डेर वाल फोर्स present them, it is different to liquefy, it is different liquefy them, and by going up the case of the liquefaction increase because of the increase in the atomic size, hence increase in the van der Waals force. तो इस प्रकार से बच्चों ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो वीक वान डेर वाल फोर्स होने के कारण इनकी जो लिक्विफिकेशन की होती है वो आपका कम होती है और ये इंक्रीज़ करती है आपका एटॉमिक साइज़ बढ़ने के साथ साथ. चलिए हम लोग देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़. तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में द नोबल गैसेस एक्सेप्ट हीलियम कम्प्लीटली फिल्ड NS2 NP6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फॉर देयर वैलेंसी सेल. दे हैव हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. तो अगर हम कहें तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2 NP6 स्टेबल कन्फिग्रेशन केवल हीलियम को छोड़ के, क्योंकि हीलियम की 1s2 होती है कि सभी स्टेबल एक कन्फिग्रेशन होती है. इसी कारण इनकी जो हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करती हैं. ये इनके पास पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी टेंडेंसी होती है. केमिस्ट्री ऑफ द कंपाउंड ऑफ द नोबल गैसेस. इन 1962 बार्डेट स्टडीड दैट फॉलोइंग रिएक्शंस. तो जब ऑक्सीजन के साथ प्लेटिनम फ्लोराइड की रिएक्शन करती है तो यहाँ पे आपका डीऑक्सीजनल हेक्साफ्लोरो प्लेटिनेट बनता है. एज आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन वाज ऑलमोस्ट सेम एज द xenon. द फॉलोइंग रिएक्शन आल्सो फाउंड एज xenon प्लस PtF6 एट 298 केल्विन. तो xenon PT ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है. और प्रिपरेशन ऑफ द xenon फ्लोराइड. xenon फॉर्म्स बाइनरी फ्लोराइड्स. xenon जो हेलोजेंस के साथ या फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करने के बाद ये आपके फ्लोराइड बनाते हैं. और इनके जो फ्लोराइड हैं, फ्लोराइड के फार्मूले आपके XeF2, xenon डाईफ्लोराइड, xenon टेट्राफ्लोराइड और आपका xenon हेक्साफ्लोराइड का प्रोडक्शन करते हैं. तो यहाँ पे हम लोग इनके रिएक्शन देख लेते हैं कि xenon फ्लोरीन F2 के साथ रिएक्शन करके xenon डाईफ्लोराइड बनाता है. xenon दो मॉलिक्यूल फ्लोराइड के लेने के बाद xenon टेट्राफ्लोराइड बनाता है. इसी प्रकार से xenon के 3 मॉलिक्यूल लेने के बाद वो हेक्साफ्लोराइड बनाता है. XeF2 also appear by the interaction of the XeF4 and OF2 at 143 K. तो XeF4 plus O2F2 is equals to XeF6 plus O2. यहाँ पर ये आपका xenon हेक्साफ्लोराइड के साथ ऑक्सीजन भी लिबरेट करता है. आगे हम बच्चों देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ xenon फ्लोराइड के बाद हम लोग देखते हैं इसकी xenon फ्लोराइड रिएक्ट विद द एक्सेप्टर ऑफ द कैटायनिक स्पीसीज फ्लोराइड ऑफ आयन डोनर्स टू द फ्लोरीन आयन. तो यहाँ पर xenon फ्लोराइड फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड के साथ एक प्रकार से आयनिक एक्सेप्टर का काम करता है. ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने का काम करता है. XeF2 प्लस PF5, XeF3 प्लस 3 PF6 निगेटिव. तो इस प्रकार से यहाँ पर xenon फ्लोराइड से ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है फास्फोरस पेंटा हेक्सा फ्लोराइड. तो इस प्रकार ये कुछ बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी. अब हम लोग देखते हैं xenon ऑक्सीजन कंपाउंड. तो हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF4 and XeF6 वाटर गिव्स xenon ऑक्साइड. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं xenon टेट्राफ्लोराइड
12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद ज़ीनॉन ऑक्साइड बनाते हैं और इस प्रोसेस में ज़ीनॉन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन फ्लोराइड भी रिलीज होती है। ज़ीनॉन फ्लोराइड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ ज़ीनॉन ऑक्साइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड की फॉर्मेशन करते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर गिव्स ऑक्सीफ्लोराइड। और अगर हम ज़ीनॉन फ्लोराइड की हाइड्रोलिसिस करते हैं अर्थात वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो ज़ीनॉन ऑक्टा टेट्राफ्लोराइड बनती है। इसके साथ ही हाइड्रोजन फ्लोराइड भी बनती है। ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड 2 मॉलिक्यूल वाटर के साथ कंबाइन करते हैं तो ज़ीनॉन डाइऑक्सी फ्लोराइड बनाती है और यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल आपके हाइड्रोजन फ्लोराइड के प्रोड्यूस होते हैं। तो इस प्रकार बच्चों आज हमने देखा कि किस प्रकार से नोबल गैसेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, किस प्रकार से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो उम्मीद है बच्चों को समझ में आया होगा। थैंक यू।